गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के टाइम में सबसे बड़ी बात है कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। जितने भी एस्पिरेंट इसमें शामिल हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप लोग इस समय क्या करें। अब इतने कम समय में विद्यार्थी सोच रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज इसी स्ट्रेटजी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मेरे मैथ्स टीचर राजेश सर आपके सामने खड़े हैं और ये खुद एक सिलेक्टेड रहे हैं अपने, तो पूरी स्ट्रेटजी इनको पता है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस समय जो आपको करना है वो ये करना है कि जितने भी आपने अभी तक स्टडी किया है, मॉक टेस्ट लगाया है, पीवाईक्यू किया है, और सबसे पहले तो आपने पहले पूरा स्ट्रेटजी आपकी रही होगी, पूरा आपने पढ़ाई करा होगा, मॉक किया होगा, और सारी चीज़ों को करने के बाद अब उसमें जो स्पेशल क्वेश्चन है, जो कि पिछले लास्ट 2 ईयर में जो क्वेश्चंस कुछ नए पैटर्न के आए हैं, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को आप मार्क करें, है ना। मान लीजिए आपने 50 मॉक लगाया हुआ है, तो 50 मॉक को रिवीजन करें, और रिवीजन करके उसमें ये देखें कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो कि रिपीट रिपीट एंड रिपीट हर मॉक में मिल रही होंगी, तो उनको उतना एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको एम्फेसाइज वहां करना है कि जब जब आपको नए क्वेश्चन दिखें, लास्ट 2 ईयर में जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, जो भी नए नए क्वेश्चन हैं, पहले उनको रिवाइज करिए, मार्क करिए जो क्वेश्चन आपको नए लगते हैं, जिन पर आप फंस सकते हैं। और दूसरी चीज कि मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ये करने की जरूरत है कि अब समय बहुत कम है। तो आप क्या कहना चाहेंगे राजेश सर कि इनको इस समय क्या करना चाहिए, मॉक के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और रिवीजन के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग कैसे करें कि अपना हाई स्कोर कर पाएं, और इनका कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाया जाए। सर मैं यही बताना चाहूँगा कि बच्चों को इस समय, जो कि अब तो चूंकि एग्ज़ाम आपका हार्डली 20 दिन भी नहीं है सर, तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो बच्चों के खास करके इशू होते हैं। पहला तो नया क्या पढ़े, चूंकि 20 दिन है, बच्चे सोचते मेरा ये भी छूटा है, ये भी छूटा, ये भी छूटा, ये भी छूटा। हालांकि एग्जाम के समय ऐसा होता है, बट आपका सब कुछ छूटा नहीं है, वो सारा कॉन्सेंसस माइंड में है। वो जैसे एग्जाम में जाएंगे आपको याद होते रहेगा, ठीक है। तो नया पढ़ने की कोशिश ना करें, अभी कोई चीज नहीं है जरूरी कि नया आप पढ़ें। दूसरा चीज कि बच्चे इस समय मॉक टेस्ट ज़्यादा देते हैं, और किसी किसी मॉक में डिफिकल्टीज लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उसमें नंबर कम आ जाते हैं, तो बच्चे बड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। यार लग रहा मुझसे नहीं हो पाएगा क्या, या मेरा पेपर खराब हो जाएगा क्या। नहीं, एक मॉक टेस्ट आपका कभी पेपर डिसाइड नहीं कर सकता। दूसरी बात कि अगर आपका कभी नंबर कम भी आ जाए ना, तो कभी परसेंट पे नहीं, हमेशा परसेंटाइल पे फोकस करिए कि आपका उस मॉक टेस्ट में परसेंटाइल क्या है, परसेंट पे नहीं। तीसरी बात, मॉक टेस्ट कितना करें, तो इस समय 20 दिन है, आप डेली 2-2 मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं, एक सुबह एक शाम। लेकिन हाँ, दूसरा मॉक टेस्ट करने से पहले पुराने मॉक टेस्ट को बढ़िया से एनालाइज करके तब जाइए। रिवीजन करना है, किस चीज का रिवीजन करना है, तो जितना भी सिलेबस आपने पहले पढ़ा है, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उसका रिवीजन कीजिए। और रिवीजन सबसे मस्ट है मॉक टेस्ट का। जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं उसका रिवीजन। अच्छा, उसमें भी किसका रिवीजन, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए थे, या जो क्वेश्चन आपने स्किप किए थे, या जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाया था, उन क्वेश्चन को खास करके रिवाइज करना है। यानी पुराने मॉक टेस्ट के गलत सवाल, स्किप सवाल, या जिसमें ज्यादा टाइम लगा उस सवाल को आपको करना है। और यार मैं आपको बताऊं कि सिलेक्शन एक कॉन्फिडेंस का गेम है, जिसका कॉन्फिडेंस जितना हाई होता है, बिल्कुल जब एग्जामिनेशन में हॉल में जाओ तो कॉलर खड़ा करके जाओ कि मैं ही हूं जो हूं, यानी 100 में 100 करने वाला हूं मैं, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब ये मान के चलो कि मैं 100 में 100 हूं, मेरे ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। तो एग्जामिनेशन इन कॉन्फिडेंस का गेम है सर, मैं यही कहना चाहूंगा सर बच्चों से। और कॉन्फिडेंस, लास्ट में कंक्लूजन ये आता है कि कॉन्फिडेंस। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको अपने पे भरोसा नहीं होता है, क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन उनको लगता है पता नहीं सही है कि गलत है। तो मैं तो बस ये कहूंगा कि आप बस ये बोलो, अपने आप से डेली बोलो, जब आप सो के उठते हो मॉर्निंग में, तो यही बोलो कि हमसे गलती नहीं हो सकती। यानी अगर हमने लिख दिया तो गलत नहीं हो सकता। ज़ुबान फिसल सकती है, लेकिन मेरा जो हाथ लिखेगा वो हमेशा सही लिखेगा, है ना। ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। आप मैथ्स की प्रॉब्लम लगाते हो, बाद में अगर आपके दिमाग में पैरेलल चल रहा होता है कि पता नहीं यार आंसर सही था कि गलत था, कहीं मैंने हाइपोथेटिकल थिंकिंग, कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कि गुड़ा गलत कर दिया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, घर से निकल के आते हैं और रास्ते से फिर लौट के जाते हैं, ताले को 2 बार खींच के देखते हैं कि बंद किया था कि नहीं किया था। उनको चोरी होने का डर होता है ना। तो वो क्या है ना भाई,
कि वो लूज कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ये एक बीमारी होती है जो हाई लेवल पे हो जाए तो बीमारी हो जाती है। तो ये लूज कॉन्फिडेंस है। अरे खुला है तो खुला है, एक बार दो बार, बस ये भरोसा अपने को डेली दिलाओ कि मेरे से गलती नहीं हो सकती। क्या ये मेरे से गलती हो सकती है, ये मुद्दा है। अगर इस पर आप डेली अपने आप को जब बोलते रहोगे ना, तो देखना एक दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस सर चढ़ के बोलेगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।